Hello people, welcome back to my YouTube channel. So today's topic is going to be about securitization. ये एक चैप्टर है सी ए फाइनल AFM में. तो इस वीडियो की हेल्प से ना आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू जो फ्लो है इस चैप्टर का. पूरा चैप्टर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे. जो इसका डिटेल टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो इफ़ आई विल गेट टाइम तो मैं फर्दर वीडियोज़ में लेकर के आऊँगी. बट इसमें हम एक समरी, एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि एक्चुअली होता क्या है, किस तरह से होता है इसमें प्रोसेस सिक्योरिटाइजेशन का. तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे इन शॉर्ट. ठीक है. तो यहाँ पर ना कितनी पार्टीज़ होती हैं? यहाँ पर 3 पार्टीज़ होती हैं. एक तो होती है आपकी बैंक, दूसरी आपकी होती है स्पेशल पर्पस व्हीकल और थर्ड पार्टी होती है आपकी पब्लिक. तो यहाँ पर ना एक चेन चलती है. चेन कैसे चलती है ना? बैंक लोन देती है पब्लिक को, और अगर बैंक को फ़ंड की नीड होती है तो बैंक क्या करता है? एसपीवी के पास जाता है, और एसपीवी क्या करता है? पब्लिक के पास जाता है पैसा मांगने, और फिर पब्लिक एसपीवी को पैसे देती है, एसपीवी बैंक को पैसे देता है, एंड दिस कंटिन्यूज़. तो यहाँ पर ना पैसों का लेना देना इन 3 पार्टीज़ के बीच में होता है. बैंक लोन देता है पब्लिक को, पब्लिक पैसा देती है स्पेशल पर्पस व्हीकल को, और स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या करता है? फर्दर बैंक को पैसे दे देता है. अब कुछ समझ नहीं आया ना? चलिए इसी साइकिल को ना हम लोग ब्रेक डाउन करके देखते हैं 3 सीन्स में. तो सीन नंबर 1 में क्या होता है ना? बैंक लोन देती है पब्लिक को. क्या करती है बैंक? लोन देती है पब्लिक को. तो लेट्स अज्यूम कि बैंक ने 150 करोड़ का लोन दे दिया पब्लिक को. बैंक के पास में बहुत पैसा है और बैंक ने बहुत सारी पब्लिक को क्या कर दिया? अलग अलग टाइम फ्रेम से, कुछ लोगों ने 1 साल के लिए लिया, कुछ ने 6 महीने के लिया, कुछ ने 5 साल के लिए लिया. इस तरह से 150 करोड़ का टोटल अमाउंट का लोन बैंक ने पब्लिक को दे दिया. अब बैंक के पास हो गए पैसे ख़त्म. तो अब बैंक क्या करेगा? क्या बैंक दोबारा जाएगा और पब्लिक से जाके पैसे मांगेगा और फिर वो उनको इंटरेस्ट देता रहेगा? अगर ऐसा करे तो बैंक कमाएगा क्या फिर? राइट. तो होता क्या है ना, बैंक अप्रोच करता है एक स्पेशल पार्टी को जिसको हम बोलते हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल, और बैंक इसके पास में जाता है और बोलता है कि मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए हैं, मुझे प्लीज़ पैसे दे दो. तो अब हम आते हैं सी नंबर 2 पे. सी नंबर 2 में क्या होता है? सी नंबर 2 में ये होता है कि जो बैंक है वो किसके पास जा रहा है? स्पेशल पर्पस व्हीकल के पास में पैसे मांगने के लिए. अब एक बार अगर हम सी नंबर 1 देखें तो बैंक ने क्या करा है? बैंक ने लोन दिया है पब्लिक को. तो बैंक की बैलेंस शीट में क्या होगा ना? बैंक की बैलेंस शीट में ये जो पब्लिक को लोन दिया है ये बैंक का क्या बन जाएगा? असेट बन जाएगा, और ये इसको रिकॉर्ड कर लेगा एज लोन्स एंड एडवांसेस टू पब्लिक. कितना अमाउंट? 150 करोड़ का, है ना? यही तो होगा. बैंक के क्या बन गए? ये लोन्स जो बैंक ने दिए हैं असेट बन गए. अब सीन नंबर 2 में क्या हुआ? बैंक गया स्पेशल पर्पस व्हीकल के पास में और बैंक बोला कि प्लीज़ मुझे पैसे दे दो, मेरे पास में पैसे ख़त्म हो गए हैं. तो अब स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या फ्री में दे देगा बैंक को पैसे? नहीं. स्पेशल पर्पस व्हीकल बोलेगा अच्छा मुझे क्या मिलेगा इसके बदले? मैं तुम्हें पैसे तो दे दूँगा पर मुझे क्या मिलेगा इसके बदले? तो बैंक बोलता है देखो यार, मेरे पास में ना असेट्स हैं 150 करोड़ के लोन्स जो मैंने जनरल पब्लिक को दिए हैं. तुम क्या करो ना, तुम इसको रख लो और तुम मुझे पैसे दे दो. तो स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या करता है ना? स्पेशल पर्पस व्हीकल मतलब ये जो पैसा है ये गया हुआ है बट है तो एसेट ना कभी तो बैंक को वापस मिलेगा ना, जैसे जैसे पब्लिक लोन की रिकवरी करेगी. तो ये एक तरह से बैंक की एसेट ही तो हो गई. तो स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या करता है? इस एसेट को अपने पास रख लेता है. अब 150 करोड़ की एसेट जो बैंक ने मतलब लोन दिया था वो उन्होंने स्पेशल पर्पस व्हीकल को वो दे देंगे, और स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या करेगा? इसके बदले बैंक को पैसे दे देगा. तो ये जो पैसे हैं ये कितने होंगे? ये पैसे, ये जो एसेट होगा ना इसके अमाउंट से कम होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो स्पेशल पर्पस व्हीकल है ना वो अपना कमीशन कमाएगा. तो होगा क्या ना, स्पेशल पर्पस व्हीकल लेट्स से बैंक को 148 करोड़ रुपीस दे देगा, और यहाँ पर स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या कर लेगा? 2 करोड़ कमा लेगा.
ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, सी नंबर 1 में बैंक ने लोन दिया जनरल पब्लिक को, बैंक के पास पैसे खत्म हो गए, तो वो किसके पास गया, स्पेशल पर्पस व्हीकल के पास गया। स्पेशल पर्पस व्हीकल को उन्होंने वो जो लोन्स थे वो दे दिए और स्पेशल पर्पस व्हीकल से पैसा ले लिया। अब बैंक जो है इस तरह से ही स्पेशल पर्पस व्हीकल के पास जाती रहेगी और वो पब्लिक को लोन देती रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से बैंक के पास जब पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो वो ऐसे करके करती है। अब क्या होगा ना, सी नंबर 3 में हम ये देखेंगे कि स्पेशल पर्पस व्हीकल कहाँ से पैसा कमाएगी। स्पेशल पर्पस व्हीकल जनरल पब्लिक से ही पैसा लेगी और वही वो बैंक को देगी। तभी तो मैंने बोला एक साइकिल चलती है। तो अब क्या हुआ, सी नंबर 2 में स्पेशल पर्पस व्हीकल को मिल गए लोन्स एंड एडवांसेस 150 करोड़ के, और उसने 2 करोड़ का कमीशन तो कमा ही लिया था। तो अब स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या करेगी ना, पब्लिक को कुछ सिक्योरिटीज़ इशू कर देगी। पब्लिक को क्या कर देगी, कुछ सिक्योरिटीज़ इशू कर देगी। और पब्लिक से क्या बोलेगी, सिक्योरिटीज़ यानी कि शेयर्स वगैरह, और पब्लिक से क्या बोलेगी कि मैं तुम्हें स्पेशल सिक्योरिटीज़ दे रहा हूँ और तुम मुझे क्या दे दो, पब्लिक दे दो। क्योंकि स्पेशल पर्पस व्हीकल के पास में भी खुद से पैसे नहीं है ना, वो भी जनरल पब्लिक से लेकर के ही बैंक को दे रहा है। एक तरह से चेन चल रही है। तो सी नंबर 3 में क्या हो रहा है, एसपीवी सिक्योरिटीज़ दे रहा है जनरल पब्लिक को और जनरल पब्लिक उसके बदले स्पेशल पर्पस व्हीकल को क्या दे रही है, पैसे दे रही है, ठीक है। तो अब लेट सपोज कि यहाँ पर जो अमाउंट है सिक्योरिटीज़ का वो कितना है, 149 करोड़ का है, और पब्लिक ने क्या करा, 149 करोड़ की सिक्योरिटीज़ जो है वो एसपीवी से ख़रीद ली। अब ख़रीदी है तो फिर उतना ही तो पे करोगे ना जितनी की सिक्योरिटीज़ हैं। जब भी आप कुछ भी शेयर मार्केट में लेते हो तो जितने का होता है उसका फेस वैल्यू उतना ही तो पे करते हो ना। तो वही चीज़ है यहाँ पर, 149 करोड़ की जो सिक्योरिटीज़ है वो स्पेशल पर्पस व्हीकल ने पब्लिक को सेल कर दी और पब्लिक से पैसा ले लिया। अब क्या हुआ है ना, फिर ये वाला जो पैसा है ये दे दिया बैंक को। तो इस तरह से ये जो चेन है वो चल रही है। तो अब देखो इसको एक बार दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। पब्लिक ने क्या करा, पब्लिक ने 149 करोड़ की सिक्योरिटीज़ किसको दी, एसपीवी को दी। कितने की, 149 करोड़ रुपीज़ की सिक्योरिटीज़ खरीद ली और 149 रुपीज़ एसपीवी को दे दिया। अब एसपीवी ने क्या करा, एसपीवी ने 150 करोड़ के लोन्स ले लिए बैंक से और बैंक को कितने दे दिए, 148 करोड़ रुपीज़ दे दिए। और बैंक ने क्या करा, बैंक ने ये जो पैसा है आगे चल के पब्लिक को दे दिया और पब्लिक को क्या दे दिया उन्होंने, लोन्स एंड एडवांसेस दे दिए पब्लिक को, ठीक है। तो इस तरह से ना एक चेन चलती है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम इन पार्टीज़ को बोलते क्या हैं। सबसे पहला आपका होता है बैंक, सी नंबर 1 में जो हमने देखा था, तो इसको हम बोलते हैं ओरिजिनेटर। क्या बोलते हैं इसको हम, ओरिजिनेटर। उसके बाद में ये जो जनरल पब्लिक है जो लोन लेती है इसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्लिगर्स। क्या बोलते हैं, ऑब्लिगर्स। और थर्ड पार्टी तो हमारी एसपीवी होती है, और एसपीवी जब सिक्योरिटीज़ बेचती है पब्लिक को तो वहाँ पर हम पब्लिक को बोलते हैं इन्वेस्टर्स। क्या बोलते हैं, इन्वेस्टर्स। तो एक बार अगर हम दोबारा से समराइज़ कर लें तो क्या होता है ना, जो ओरिजिनेटर्स हैं यानी कि बैंक है वो क्या कर रहा है, वो ऑब्लिगर्स को पैसे दे रहा है। और पैसे लेता किससे है बैंक, एसपीवी से पैसे लेता है। और एसपीवी क्या करती है, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या करती है, सिक्योरिटीज़ इशू करती है और उन्हीं सिक्योरिटीज़ का पैसा वो बैंक को देती है और बैंक आगे क्या करता है, पब्लिक को देता है। अब ये जो यहाँ पर अमाउंट्स मैंने बताए थे ना, इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये अमाउंट्स जो हैं ये बैंक और एसपीवी और बैंक और पब्लिक का अपना आपस का रहता है। यहाँ पर मेरा जो मेन इंटेंशन था वो आप लोगों को ये साइकिल समझाने का था कि इस तरह से ऐसा होता है। एंड जनरल पब्लिक को भी यहाँ एक तरह से सिक्योरिटाइजेशन के प्रोसेस से एक हेल्प ये हो जाती है कि उनको जो सिक्योरिटीज़ हैं वो 99 रुपीज़ में ही, वो 149 रुपीज़ में ही मिल गई। और उन्होंने क्या करा, लोन लिया था 150 करोड़ का, तो एक तरह से वहाँ 1 करोड़ का उन्हें प्रॉफिट हो गया। तो सिक्योरिटाइजेशन के प्रोसेस से एक तरह से एसपीवी को कमीशन का हेल्प मिल जाता है, पब्लिक को बाकी चीज़ों का प्रॉफिट हो जाता है। तो इस तरह से पूरी चेन चलती है, ठीक है। तो दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ सिलेबस। यहाँ पर ये चेन जिस तरह से चल रही है कि कौन किससे पैसे ले रहा है वो इस चैप्टर में हम लोगों को डिस्कस करना है, ठीक है। सो इस
वीडियो के हेल्प से आई ट्राइड कि मैं ये कॉन्सेप्ट्स आपको समझा पाऊँ। बाकी मैं कोशिश करूँगी कि मैं इस चैप्टर की ना डिटेल में और वीडियोस भी डाल दूँ। उससे ये होगा कि आपको ये जो आज का वीडियो अगर थोड़ा कम समझ में भी आया होगा तो उससे मैं अच्छे से आपको लिंक करके समझा पाऊँगी। सो दिस वॉज ऑल फॉर द वीडियो एंड जो भी फीडबैक हो प्लीज़ मुझे बताना कि मैम मुझे समझ आया या नहीं आया। आई जस्ट थॉट क्योंकि ये चैप्टर मुझे भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बट टुडे आई गॉट टू अंडरस्टैंड दिस, तो आई थॉट ऑफ शेयरिंग इट विद यू ऑल एज वेल। तो बताना मुझे जैसा भी फीडबैक हो, है ना, एंड अकॉर्डिंगली फिर मैं आगे की वीडियोज़ का डिसाइड करूँगी। So thank you so much for watching and do subscribe and like the video.